मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। और आज का जो हमारा ये इवेंट होने वाला है, आपको पीछे दिख तो रहा ही होगा पैनल पे कि आज के इवेंट में मैं आपको बताने वाला हूं जून और जुलाई की 5 सबसे बड़ी भर्तियां। और अगर मैं चाहूं तो इसमें मैं एक चीज और जोड़ सकता हूं, इसमें एक महीना और जोड़ लेते हैं, अगस्त वाला, क्योंकि एसएससी का जो अपडेटेड कैलेंडर आया है उस अपडेटेड कैलेंडर में स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी तो जून के महीने में भी है, जुलाई के महीने में भी है, तो अगस्त को भी जोड़ी लेते हैं। अगस्त के महीने में भी आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। जिन लोगों ने एसएससी के अपडेटेड कैलेंडर को देख लिया होगा उनको तो यह जानकारी होगी, पर आज का जो मेरा इवेंट रहेगा उसमें मैं आपको 5 सबसे बड़ी भर्तियों के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म है जो आने वाले हैं, इस फॉर्म को भरने की क्या क्या योग्यता होगी, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है, और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा आज के इवेंट में। मुझे पता है आपको जानकारी तो हो गई होगी कि वरुण सर जो है वो सीजीएल की, एमटीएस की और जीडी की, हाँ भाई ये जो टॉप 3 हम कह सकते हैं स्टूडेंटों की भाई हमेशा रहती है कि ये वैकेंसी आ जाए, तो हाँ मैं उन्हीं वैकेंसीज की बात कर रहा हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि एसएससी का जो अपडेटेड कैलेंडर आया है उसमें भाई जो एसएससी है भाई झंडे गाड़ा है। एसएससी को मैंने हमेशा बोला है कि स्टूडेंटों ने बहुत भला बुरा बोला है पहले, पर लास्ट के 1-1.5 साल में एसएससी जिस तरीके से काम कर रहा है भाई काबिले तारीफ है। अभी जो अपडेटेड कैलेंडर आया उसके पीछे एक कारण भी यह था कि इलेक्शंस हो रहे थे, चुनाव हो रहे थे, इसलिए जो समय निर्धारित किया गया था उस समय पे इसके जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पाए। पर अब ये मान के चलिए आपको कि आपको सामने जो अब ये कैलेंडर दिख रहा है इसको फुल एंड फाइनल मान के चलेंगे, इसमें अब आपको भविष्य में अपडेशन की कोई उम्मीद ना रखें। अगर बात करें सबसे पहले किसकी, सीजीएल की, तो इसका जो पहला हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको 24 जून, विद याद रखना डे भी बता रखा है एसएससी वालों ने कि भैया इस डे को हम देने वाले हैं मंडे को, और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी 24 जुलाई को आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे, और सितंबर अक्टूबर में आपका जो है एग्जाम क्या रहेगा वो प्रस्तावित रहेगा। अगर बात करें किसकी, मल्टीटास्किंग की, यानी कि एमटीएस की, नॉन टेक्निकल स्टाफ जो होता है, इसका आपको एडवर्टाइजमेंट कब है, 27 जून को देखने को मिल रहा है। 31 जुलाई को आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। एग्जाम जो है वो अक्टूबर नवंबर में आपका शेड्यूल्ड किया गया है। अगर बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की, तो इसका भी नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, जुलाई के महीने में आ रहा है 26 जुलाई को, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 24 अगस्त रहेगी। इसका एग्जाम भी अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित किया गया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो नौकरी है, या जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसका आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका 2 अगस्त को आ जाएगा। इसके लिए जो फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया है वो कम दिया गया है, क्योंकि शायद कम लोग इसके लिए अप्लाई करते होंगे। 24 अगस्त को क्या रहेगा, इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसका एग्जाम भी अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है। क्या बात है भाई, एसएससी वालों को तो अक्टूबर नवंबर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। बड़े बड़े जो वैकेंसीज निकल रही हैं सबके भाई जो पेपर हैं ज्यादातर वो अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल्ड कर दिए गए। इसके अलावा जीडी की वैकेंसी, हाँ भाई स्टूडेंटों की बहुत बड़ी पसंद, जीडी की वैकेंसी सीएपीएफ में, एसएसएफ, राइफलमैन, इस सब का आपका नोटिफिकेशन 27 अगस्त को आ जाएगा, और 5 अक्टूबर 2024 जो रहेगी हम कह सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट रहेगी। जनवरी फरवरी में आपका यानी कि अगले साल आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। यानी कि जीडी वालों के पास सबसे ज्यादा बड़ा और बेहतरीन मौका है कि भाई इस बार वैकेंसी ले ही लेनी है। मैं 4-5 महीने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। अब बात करें कि किस एग्जाम के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, तो सीजीएल ये आपका नाम ही है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, स्नातक तो चाहिए। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग 10th पास। एसएससी स्टेनोग्राफर उसके लिए 12th पास। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है इसके लिए भी जो योग्यता वो स्नातक है, ग्रेजुएशन, और जीडी के लिए आपका क्या है 10th पास। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एक तो आपकी एमटीएस वाली, एक स्टेनोग्राफर वाली और एक जीडी वाली, यहां पे आपको अच्छे खासे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे कि अच्छे खासे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे की अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, जो आपकी प्रत्येक जॉब है उसमें आपको किस किस फेज से होकर गुजरना है वो जान लीजिए एक बार। सीजीएल की बात करें तो प्री देना है, मेंस देना है, जिस जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट चाहिए होगा वो भी देना है,
और फिर एंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये तो हो गया सीजीएल वाली बात। अब बात करें अगर एमटीएस की, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, फिजिकल जो होता है। स्टेनोग्राफर की अगर बात की जाए तो भाई स्टेनोग्राफर का तो काम ही बहुत होता है अच्छा खासा स्टेनो का, तो आपको एक पेपर देना पड़ेगा प्री मान के चलो, उसी में आपका फिर टाइपिंग टेस्ट भी है, आगे बताऊंगा किस प्रकार वो होगा, और यहां पे भी फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो इसमें आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और साथ में इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। जीडी की अगर बात करें तो यहां पे तो भाई फिजिकली आपको बड़ा तगड़ा होना है, स्ट्रांग होना है। आपका एक पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें रनिंग, लंबी कूद, इसके अलावा आपके चेस्ट वगैरह ये सब नापा जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आपके अलग अलग पोस्ट जो आपके आने वाली हैं नेक्स्ट के 2-3 महीने में, तो उसकी सबका मैंने आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता दिया कि आपको किस किस से गो थ्रू होना है। अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो सीजीएल पर चर्चा मैं पहले के कुछ इवेंट में अच्छा खासा कर चुका हूं, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी वो भी मैं आपको पहले के इवेंट्स में बता चुका हूं। पर अगर जीडी की बात करें जो भैया बहुत ही ज्यादा हॉट वैकेंसी रहती है, इसमें आपको बीएसएफ की पोस्ट मिलेंगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी, ठीक है, एनसीबी हो जाएगा, एसएसएफ, आईटीबीपी, जहां पे आपकी कहां पे पोस्टिंग, जो चाइना का बॉर्डर है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावा आपकी असम राइफल्स। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वैकेंसी सब में देखने को मिल जाए, पर सामान्यतः कहते हैं कि देखने को मिल जाती है। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट और भाई बच्चों की सबसे पसंद वाली जो होती है वो एसएसएफ होती। याद रखना, लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 160 नंबर अगर पेपर का होता है तो आप ये मान के चले 150 से ऊपर ही इसकी कट ऑफ जाती है। क्योंकि क्यों इसको पसंद करते हैं स्टूडेंट, आप जिंदगी भर दिल्ली में रहोगे और जो आपके वीआईपीज होते हैं, मंत्री वगैरह जो होते हैं, मिनिस्टर, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा इनके हाथों में होता है, एसएसएफ के हाथों में। अब देखो आईटीबीपी एक बॉर्डर की नौकरी है, सीआरपीएफ में भी आपको कहीं जाना पड़ेगा, सीआरपीएफ के जवान ये नक्सलवाद वगैरह से भी लड़ते हैं, सीआईएसएफ के जवान भी जाते हैं, बीएसएफ के भी जाते हैं, पर एसएसएफ वाले जो हैं वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं और एक बड़ा अच्छा इनको मौका दिया जाता है कि जो वीआईपीज होते हैं उनको ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर बात करें सीजीएल की, कि सीजीएल का पेपर आप किस तरीके से दे सकते हैं, इसकी जो पहला एग्जाम है, मतलब जो पहला पेपर होता है, जो प्री कह सकते हैं हम, इसमें रीजनिंग के, इसके अलावा जीके जीएस के, मैथ्स के और इंग्लिश के सबके बराबर से क्वेश्चन आते हैं, 25-25-25-25। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 इसकी कट ऑफ, मतलब 200 इसका टोटल मार्क है, 150 कट ऑफ मान के चलते हैं। इसमें रहती है सामान्यता कि जनरल की कट ऑफ 150 के आसपास। बाकी हालांकि पहले से नहीं बोलना चाहिए, पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। आपको इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना? 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अगर आगे की मैं बात करूं, इसका जो टायर 2 है, इसको मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। जब मेंस में आते हैं, प्री में सेलेक्ट होने के बाद जब आप मेंस में जाते हैं तो इसमें एक पेपर होगा। इस पहले वाले पेपर में 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र में आपका गणित का पेपर होगा और रीजनिंग का पेपर, दोनों के 30-30 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इस हिसाब से 180 नंबर हो जाएगा। इसी का जब सेकंड पार्ट होगा तो उसमें आपसे इंग्लिश का पेपर होगा और जीके जीएस का। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 70 क्वेश्चन हो गए। यहां पे भी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो 210 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पेपर हो जाएगा। कंप्यूटर याद रखना, हालांकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 नंबर का है, पर कंप्यूटर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये भी याद रखना, अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं हुए तो ऊपर आप कितने भी नंबर लेते आओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। जहां जहां डाटा एंट्री की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको उसका टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो भी आपका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, अब मैं आगे की अगर बात करूं, एमटीएस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं मैं, अगर एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो एमटीएस में हम कह सकते हैं कि यहां पे आपको जो देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे। यहां पे ये रीजनिंग जो है, इसके अलावा मैथ्स जो है, इसमें आपका क्या होगा, ये पहले सेशन में होगा और 20-20 क्वेश्चन आएंगे इसमें।
ठीक है। और ये एक एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं 3 मार्क का है, तो 60 नंबर की मैथ्स हो जाएगी और 7 नंबर की आपकी रीजनिंग हो जाएगी। सेकंड सेशन जब होगा तो जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और 25 और 25 क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना ये आपके 50 50 और ऊपर के 40 कितने हो गए, 90 टोटल क्वेश्चंस हो गए। ये भी आपके 3-3 नंबर के हैं तो 75 नंबर के। कुल पेपर जो हो गया वो 270 नंबर का। ये आपका कह सकते हैं कि 75 और 75 150 और हम कह सकते हैं 120, ये आपके हो जाएंगे 270। याद रखना प्रत्येक सत्र में पेपर को परफॉर्म करने के लिए, देने के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये आपकी तभी बनती है जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते हो। तो टेस्ट आपको किस प्रकार देना है कि जब आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हो इस प्रकार से आपको टेस्ट देना होता है। तो बिल्कुल जब तक आप वो प्रैक्टिस लगाते रहेंगे तब आपका ये समय और बेहतर होता रहेगा। स्टेनोग्राफर की अगर बात की जाए, रीजनिंग का पेपर होगा, मतलब पेपर में रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश आने वाली है। रीजनिंग जो है 50 नंबर की है, जीएस 50 नंबर की है, इंग्लिश जो है 100 नंबर की है। मार्क्स वही रहेंगे आपके जो आपको सामने दिख रहे हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात की जाए तो इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग देखने को मिलता है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहला जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए ये आपको 2 घंटे दिए जाएंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब है कि आपका लिखने वाला पेपर होगा। इसमें आपका ट्रांसलेशन है, ठीक है, अनुवाद कराया जाएगा, प्लस आपका ऐसे भी होगा। इसके ये कितना है, ये भी आपका 200 मार्क्स का है और इसके लिए भी आपको 2 घंटे ही दिए जाएंगे। आगे की बात करें एसएससी जीडी की, तो जीडी को एक बार आप जान लीजिए कि रीजनिंग के, इसके अलावा जीके जीएस के, मैथ्स के और इंग्लिश हिंदी के लिए सबके लिए 20-20 क्वेश्चन है। ये आपको याद रखना है। 80 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा तो 160 मान के चलेंगे, 1 घंटा मिलेगा। तो फिर मैंने आपको जो बोला था कि यहां पे आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। आपको 60 मिनट में करीबन 80 क्वेश्चन करने हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये आप डिवाइड कर लें कि 15 मिनट के अंदर अगर आपकी हिंदी बड़ी बेहतरीन है या इंग्लिश बड़ी बेहतरीन है तो 15 मिनट में मैं हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस दोनों निपटा दूंगा। क्योंकि जीके जीएस क्या है, क्वेश्चन पढ़ा, आता है, नहीं आता नहीं आता। हिंदी में थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाए, बचपन से पढ़ रहे हैं तो हिंदी आप कर पाएंगे। बचे हुए 45 मिनट आप मैथ और रीजनिंग को अपनी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आपके सामने भाई एसएससी का जो भी कैलेंडर है वो भी आ गया है, सब कुछ लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन में फॉर्म कब बंद होंगे ये भी लिखा हुआ है और आपके सामने बाकायदा मेंशन है कि आपको ज्यादातर एग्जाम जो है वो अक्टूबर से नवंबर को देखने वाले मिल रहे हैं। जीडी अगले साल वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडे बिस्तर में डाल के बैठ जाओ, अरे भाई हम पे तो 5-6 महीने बिंदास एंजॉय करेंगे, नहीं। तो आपके सामने क्या है, अच्छा खासा मौका है। आपको एसएससी वालों ने बता ही दिया है 2-3 महीने पहले कब आपके एग्जाम होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप तैयारी करना शुरू नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो आज से ही लग जाइए। और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही लग गए होंगे, एसएससी के कैलेंडर की जानकारी मिल भी गई होगी। तो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। अगर आज से ही पता चल रहा है तो आज से ही लग जाइए, अगले दिन के सवेरे का इंतजार मत करिए। आज से पता चला है, यही मान लीजिए कि यही मेरा सवेरा है, बैठ जाइए, एक टेबल लीजिए, एक चेयर लीजिए, बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई मत करना, नहीं होती है, थोड़ी देर में सोते हुए दिखाई दोगे। या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और बैठ के पढ़ना है 4 घंटे 5 घंटे धीमे धीमे करके अपना जो एंड्योरेंस है, अपनी जो हम कह सकते हैं चेयर के ऊपर बैठने का समय है, उसे बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, अब आप जो ये जंग लड़ने जा रहे हैं, इस जंग में उत्कर्ष ने तो हमेशा साथ दिया अपने स्टूडेंट का कि भैया स्टूडेंटों के लिए एक जंग से कम नहीं है कि आप जंग लड़ने जाएंगे। हालांकि आगे भी आपको जंग लड़नी है, चाइना के बॉर्डर पर खड़े होगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होगे, कभी आपको नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो ये जो जंग आप अभी लड़ना शुरू कर रहे हैं, उस जंग में उत्कर्ष भी आप लोगों को सपोर्ट दे रहा है। और सपोर्ट कैसे दे रहा है, आप जानते होंगे कि उत्कर्ष परिवार जो है वो 13 मिलियन का हो गया है। आप ही के खुशी से, आप ही के स्नेह से, आप ही के प्यार से, आप ही के भरोसे से हम उत्कर्ष क्लासेस जो है वो 13 मिलियन के सब्सक्राइबर पे पहुंचा है। और हमें पूरा ये भरोसा है कि ये सब्सक्राइबर 13 मिलियन से 20, 20 से 50, 50 से 100 और आने वाले समय में 113 मिलियन भी आप ही की वजह से होंगे। और उत्कर्ष वालों के लिए जब भी कोई खुशी का माहौल रहा है, जब भी कोई त्योहार आया है या कोई भी खुशी का पल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उत्कर्ष
क्लासेस के हेड निर्मल सर ने इस खुशी के पल को अपने स्टूडेंटों के साथ ना बांटा हो। और वो बांट कैसे रहे हैं कि आपके इस वक्त जो समर सेल चल रही है हमारी, उसमें आपके जितने भी हम कह सकते हैं कि एसएससी और रेलवे के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सब पे आपको कितना है 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और जो हम कह सकते हैं 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ऑल यू हैव टू डू व्हेन यू आर परचेजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस कोड ऑफ UC13। वंस यू विल अप्लाई दिस कोड, आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें किसकी, एसएससी सीजीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं किससे, जयपुर के टीचर से या इंदौर की फैकल्टी से या प्रयागराज की फैकल्टी से या जोधपुर की फैकल्टी से, तो आपको सिर्फ इस वक्त कितने देने हैं, ऑल यू हैव टू पे 3300 रुपीज, जो हमारा ऑफर चल रहा है, जिसकी कीमत ओरिजिनल 20,000 देखने को मिलेगी। आगे की अगर बात की जाए, ऐसे सभी बच्चे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी का आपको पता है अगले साल एग्जाम भी है, तो इसमें अगर ये जो वर्तमान के ऑफर के तहत अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपको 2500 रुपीज में आपका ये बैच मिल जाएगा, चाहे आप जोधपुर की फैकल्टी से पढ़िए या जयपुर की फैकल्टी से पढ़िए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे सभी बच्चे जो रेलवे टेक्नीशियन, आपको पता ही है रेलवे की वैकेंसीज आ ही वाली हैं, उन्होंने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होगा, ऑफलाइन बैच नहीं होने वाला है। ग्रेड 3 बैच और आपका जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का बैच है, इन सबको आप परचेज कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 इट्स गिवन इन 1500 रुपीज, और जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है इसमें आपको 1000 रुपीज में ये बैच मिल जाएगा। बट डू रिमेंबर दिस कि आपका ये जो समर सेल है वो आपकी 14 से 20 जून तक ही रहने वाली है। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, लोको पायलट की भी वैकेंसीज के लिए आप रेडी रहिएगा। तो डीजल मैकेनिक, लोको पायलट का इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक और हम लोको पायलट का फिटर मैकेनिक का जो बैच है, ये सारे के सारे बैचेस आपको 1500 रुपीज में दिए जा रहे हैं। तो भैया उत्कर्ष जो है वो दिल खोल के उपहार बांट रहा है, चाहे सीजीएल के बच्चे हो या जीडी के बच्चे हो या रेलवे के बच्चे हो या हम कह सकते हैं लोको पायलट की जो तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए भाई ऑफर दिल खोल के उत्कर्ष क्लासेस लेके आया। तो बस आपको करना क्या है, इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दीजिए और कमर कस लीजिए, क्योंकि अब कैलेंडर भी जारी हो गया है और आपको जंग लड़ने की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आगे मैं आप लोगों के लिए और भी इवेंट लेके आता रहूंगा। ऐसे ही इवेंट और जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष एसएससी के चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।